भक्ति स्पेशल इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा को। शक्तिला एकादशी पौराणिक कथा। शक्तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी का अत्यधिक महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। शक्तिला नाम का अर्थ है 6 प्रकार के तिल, जो इस व्रत के दौरान अर्पण और दान में प्रयोग किए जाते हैं। तिल का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है और इस व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसमें तिल और दान के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ये कथा भगवान विष्णु और एक तपस्विनी स्त्री के बीच संवाद पर आधारित है। पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी जो अत्यंत धर्मपरायण थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और प्रतिदिन उनका पूजन करती थी। उसने कठोर तपस्या और व्रत के माध्यम से बड़ी मात्रा में पुण्य अर्जित किया, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा असामान्य था। वह किसी को भी अन्न या दान नहीं देती थी। उसके घर में पर्याप्त धन और संपत्ति थी, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और न ही दूसरों के प्रति दयाभाव दिखाया। कई वर्षों तक उसने तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उसके घर भिक्षा मांगने गए। ब्राह्मणी ने भगवान को पहचान नहीं पाया और उनके भिक्षा मांगने पर उन्हें कुछ भी देने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे स्त्री, तुम्हारे पास इतना धन और संपत्ति है, लेकिन तुम किसी को कुछ भी दान नहीं करती। ये तुम्हारी तपस्या के पुण्य को व्यर्थ कर देगा। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, हे भिक्षु, यह मेरी तपस्या का फल है। मैं किसी को कुछ देने में विश्वास नहीं करती। आप भिक्षा के लिए कहीं और जाएं। भगवान विष्णु ने ये सुनकर उसे समझाया, दान और परोपकार के बिना तपस्या का फल अधूरा रहता है। तुम्हारी तपस्या का लाभ तभी पूर्ण होगा जब तुम दूसरों की सहायता करोगी और दान करोगी। ब्राह्मणी ने उनकी बातों को हल्के में लिया और उन्हें तिरस्कार पूर्वक वहां से भेज दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसे दान का महत्व समझाने के लिए इसे शिक्षा देनी चाहिए। उस ब्राह्मणी का अंत समय आया और उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। उसने अपने तप के पुण्य के कारण स्वर्ग में स्थान पाया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसका घर बिल्कुल खाली और सूना था। स्वर्ग के अन्य स्थानों की तुलना में उसका निवास साधारण और निर्धन दिख रहा था। ब्राह्मणी ने नारद मुनि से पूछा, हे ऋषि, मैंने इतनी तपस्या की, फिर भी मुझे ये सूना घर क्यों मिला है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने जीवन भर तपस्या तो की, लेकिन कभी किसी को अन्न, जल या धन का दान नहीं दिया। दान के बिना तुम्हारी तपस्या अधूरी है। ब्राह्मणी ने ये सुनकर पछताते हुए कहा, हे मुनि, मुझे इस भूल का पश्चाताप है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। नारद मुनि ने उसे शक्तिला एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इस व्रत में तिल का उपयोग अति आवश्यक है। तुम 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करो: तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का भोजन, तिल का दान और तिल का जल में प्रवाह। इससे तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम पुनः स्वर्ग का पूर्ण सुख भोग सकोगी। ब्राह्मणी ने नारद मुनि के निर्देशानुसार शक्तिला एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग में दिव्य सुख और वैभव प्राप्त हुआ। शक्तिला एकादशी का व्रत दान और परोपकार का महत्व सिखाता है। इस दिन तिल का उपयोग प्रमुख है। यह माना जाता है कि तिल पवित्र और शुद्ध करने वाला होता है। इस व्रत का पालन करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग का विशेष महत्व है। 1.
तिल से स्नान। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करना शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। 2. तिल का उबटन। शरीर पर तिल का उबटन लगाने से आध्यात्मिक लाभ होता है। 3. तिल का हवन। तिल को अग्नि में अर्पित करने से वातावरण शुद्ध होता है। 4. तिल का भोजन। तिल से बने भोजन का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 5. तिल का दान। तिल, अन्न और वस्त्र का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 6. तिल का जल प्रवाह। जल में तिल प्रवाहित करने से पवित्रता आती है। शक्तिला एकादशी व्रत विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती को तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और तिल से दीपक जलाना चाहिए। तिल का नैवेद्य अर्पण कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। दिन भर व्रत रखकर भगवान का ध्यान किया जाता है। शाम को कथा सुनने और आरती करने के बाद भोजन करना चाहिए। तिल का उपयोग व्रत के हर चरण में करना आवश्यक है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि तपस्या और पूजा तभी सार्थक होती हैं जब वे दान और परोपकार से जुड़ी हों। मानव जीवन का असली उद्देश्य न केवल स्वयं का उद्धार करना है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। शक्तिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पुण्य, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। जो लोग तिल का दान और इसका उपयोग करते हैं, वे भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनते हैं और उन्हें जीवन में सुख और संतोष प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।